तो नियम स्पष्ट हैं। आइए अब इन नियमों को हम उदाहरण के रूप में देखते हैं। अगली कुंडली हम देखेंगे नवीन पटनायक जी की। नवीन पटनायक जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे हैं 5 मार्च 2000 से लेकर 12 जून 2024 तक। तो 24 वर्ष से अधिक ये निरंतर मुख्यमंत्री रहे हैं उड़ीसा के। तो आइए इनकी कुंडली में भी वो योग देखने का प्रयास करते हैं। इनकी कुंडली मेष लग्न की है, तो 7वें का स्वामी शुक्र बनता है, 10वें का स्वामी शनि बनता है और 11वें का स्वामी भी शनि बनता है। तो क्या शुक्र और शनि में यहाँ कोई संबंध बन रहा है? सबसे पहले नियम हम पकड़ते हैं। 7वें भाव का और 10वें भाव का आपस में संबंध। तो 7वें भाव में हम ये देखते हैं कि मंगल बैठा है, जो कि लग्नेश भी है। तो मंगल 7वें भाव में बैठकर 10वें भाव को देखता है चौथी दृष्टि से। 7वें भाव में बैठकर 10वें भाव को चौथी दृष्टि से देखता है। तो 7वें और 10वें में संबंध बन गया। और उसी 10वें भाव को 10वें और 11वें भाव का स्वामी शनि सीधे सीधे देखता है। तो 10वें भाव पर 7वें, 10वें और 11वें घर के ग्रहों का प्रभाव स्पष्ट है। अब हो सकता है कि किसी के मन में ये प्रश्न हो कि 7वें का स्वामी तो 8वें में है और 10वें के स्वामी का 7वें के स्वामी के साथ सीधा संबंध नहीं बन रहा। तो पहली बात तो ये कि जैसा मैंने समझाया था पहले भी कि संबंध भाव का भी बन जाता है तो भी यह योग फलित होता है। किंतु यदि यह प्रश्न भी है तो थोड़ा सा गहनता से देखें तो शुक्र के साथ केतु बैठा है। केतु का स्वभाव क्या है? जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी का स्वभाव लेता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह का स्वभाव ले लेता है। तो केतु शुक्र के साथ बैठकर वहां से अपना त्रिकोणीय संबंध बना रहा है शनि के साथ, जो कि 10वें और 11वें भाव का स्वामी है। तो इस प्रकार जो ग्रहों के जो भावों के स्वामी हैं उनका संबंध भी बन जाता है। और जहां पर भी राहु केतु आते हैं, यह एक सामान्य नियम है, जहां पर भी राहु केतु जिस भाव से भी संबंध रख लें वहां पे वो एक प्रधानता का कार्य करते ही हैं। वो एक मुख्य रोल उनको मिल जाता है। तो इसलिए केतु के माध्यम से भी शुक्र और शनि का संबंध स्थापित होता है। तो इस प्रकार जो यह नियम है कि 7वें और 10वें भाव के स्वामी का या 7वें और 10वें भाव का संबंध, और उसमें यदि 11वें भाव का स्वामी मिल जाए तो वह और ही दृढ़ हो जाता है। यह भी यहाँ पर स्पष्ट है।